काबे मुदवा, जिस युद्ध का तुमने तबला बजाया था और उस तबले पर गोदी मीडिया को पंजों के बल नचाया था, तुम्हारी वो जंग कहाँ है? पी के जंग की भंग हमें मिट्टी में मिलाने की तेरी वो तरंग कहाँ है? यानी 2 हफ्ते से तेरे युद्ध की घनघोर घटा तुली खड़ी है, मगर अभी तक एक बूंद नहीं पड़ी है। अब तो तेरे अपने लोग बोलने लगे हैं, तेरा भेद खोलने लगे हैं कि ये जो युद्ध है झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है, रंगबाजी है, जालसाजी है, पैंतरेबाजी है, चालबाजी है, नवसरबाजी है। 2 कंपनियों की मशहूरी है, उधर इलेक्शन जीतना जरूरी है और इधर 27वीं तरमीम की मंजूरी है। एक तरफ मोदी के सामने दुम हिलाने वाला और हिलाते हुए उसकी टांगों से लिपट जाने वाला और लिपट कर उसके तलवे चाटने वाला पालतू गोदी मीडिया, और मोदी की डुगडुगी पर नाचने वाले गोबर आरिया जैसे बंदर यूट्यूब पर पाकिस्तान को सुअर सुअर कहकर लाखों डॉलर छाप रहे हैं। दूसरी तरफ अंध भक्त जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूती नहीं, वो नंगे पाँव नाच रहे हैं और नाचते नाचते उछलने लगते हैं और उछलते उछलते अपने मुंह पर गोबर मलने लगते हैं और मलते हुए मुदवा के युद्धवा के ट्रक की बत्ती के पीछे चलने लगते हैं और चलते चलते पहले लाहौर को खदेड़ते हैं और उसे खदेड़ते हुए गुजरांवाला पहुंच जाते हैं और गुजरांवाला का किस्सा नबेड़ने के बाद रातों रात रावलपिंडी में खड़े होते हैं और जब आंखों से गोबर उतरता है तो ये सारे अंध भक्त गोदी मीडिया के न्यूज रूम में पड़े होते हैं। और पाकिस्तान के सारे शहर जहां खड़े थे वही खड़े होते, यानी अभी जंग शुरू नहीं हुई और गोदी मीडिया ने आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, यानी दरिया अभी मीलों दूर है और गोदी मीडिया ने और गोबर आरिया ने अभी से शलवारें कंधे पे डाल ली हैं। मगर अब सुना है अमेरिका बहादुर ने मुदवा को मशवरा दिया है कि जंग का तबल मत बजाए, हल्की फुल्की ढोल की बजाएं और किसी खाली जगह पर एक आध मिसाइल गिराएं और गिराकर अंध भक्तों की आत्मा को शांति पहुंचाए, वरना कहानी बढ़ेगी तो मुंह की खानी पड़ेगी, हजीमत उठानी पड़ेगी। और उधर सजनों बेलियों भाइयों बहनों, एक तरफ सारे पाकिस्तान के लोग इंडिया के खिलाफ एक सफ में खड़े हैं और दूसरी तरफ मरियम बीबी और मरियम बीबी के अब्बा हुजूर डके भाई और जन्नत मिर्जा एक सफ में खड़े हैं, न्यूट्रल की सफ में, यानी इंडिया पाकिस्तान की जंग में ये सब न्यूट्रल हैं। बताओ इनमें और डक्की भाइयों और जन्नत मिर्जाओं में क्या फर्क है? उन्हें इंडिया से व्यूज चाहिए यानी पैसा, इन्हें इंडिया से कारोबार चाहिए यानी पैसा। क्या फर्क है मर्दे बीमार तेरे में और डक्की भाई में? पूरे पाकिस्तान की सफ एक तरफ है और आपने अपनी सफ अलग बना ली है। अरे पैसा भी क्या चीज है कि इंडिया के खिलाफ बोलते हुए आपकी जबानें तालू से चिपक गई, आप सबकी जबानों को लकवा मार गया, आपकी जबानें तालू से चिपक गई, आपकी जबानों को लकवा मार गया। जब भी पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़ी आप अफीम चाट के सो गए। पूरे पाकिस्तान ने इनके असली चेहरे देख लिए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो पाकिस्तान में पटवारी हैं और इंडिया में मोदी के अंध भक्त हैं। इनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें तौफीक अता फरमाए, इनकी आंखें खोले, इनके दिमाग खोले अल्लाह ताला, क्योंकि हमारे किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ऐ कादरे मुतनको कदीम, हम सब पटवारियों के सामने बेबस है, आप ही अपना कोई करिश्मा दिखाएं, इनके दिमाग में हकीकत को बिठाएं। और अगली खबर है पीटीआई की लीडरशिप की। 4 महीने सजा हो गई है 26 नवंबर के जो लोग आए थे जिन्हें पकड़ा गया था धरने में इस्लामाबाद डी चौक पर, जो पहुंचे थे बेचारे मारकूट खाते हुए, उनको 4 महीने सजा हो गई है और गीदड़शिप उनके पीछे नहीं गई है। ये वही गीदड़शिप है जो उन्हें उनके घरों से निकाल के लाई थी। उनमें से कुछ को मरवा दिया, कुछ को पकड़वा दिया, कुछ को गायब करवा दिया और कुछ की अभी जमानतें अल्लाह जाने ये करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। खुदा की कसम, अगर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई सियासी लीडर है तो वो है पीटीआई के इमरान खान, और अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा नकारा, निकम्मी, नखट्टू कोई सियासी जमात है तो वो है पीटीआई।
खास तौर पर ये गीदड़ शिप, इन्हें देख के देखो, इनकी मूछें देखो, इनके बाल देखो, दिखने इनके कद देखो, 10-10 फुट के कद है। इन्हें देख के लगता है ये भेड़िए है, मगर इनके अंदर भेड़े हैं, भेड़े। लीडर इनका जेल में पड़ा है और ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। खुदा की कसम मुझे तो लगता है ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, किसी सूरत ना आए, वरना इनके प्रोटोकॉल जाते रहेंगे। इनके कद देखो, इनकी मूछें देखो, बड़े बड़े बाल देखो, इनके 10-10 फुट के, 8-8, 9-9 फुट के कद देखो। जब इंसान के अंदर से बहादुरी निकल जाए, गैरत निकल जाए, तो कद का क्या करना भैया, कद की छांव में बैठना है। कद की छांव में कोई नहीं बैठता, करदार की छांव में बैठा जाता है। वो बंगालियों को देखो, 4-4 फुट के हैं, मगर करदार उनके इतने बड़े हैं कि उनकी आने वाली कई नस्लें उनके करदार की छांव तले बैठेंगी।